बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमारी बहुत ज़्यादा फेमस और ट्रेडिशनल रेसिपी आलू गोश्त की रेसिपी। और ये सभी की फेवरेट होती है, बच्चे बड़े बूढ़े सभी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। और हर मेन्यू में ये लाजमी होती है, हर दावत में ये लाजमी होती है, और कुछ लोग तो इसको शादियों पे स्पेशली बनवाते हैं। तो आज मैं आपके साथ यही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आलू गोश्त सब अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा नहीं बनता। तो इसको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए कि आपका आलू गोश्त बहुत ज़्यादा परफेक्ट बने। आप देख सकते हो माशाल्लाह कितना ज़्यादा ज़बरदस्त और टेम्पटिंग लग रहा है। तो आलू गोश्त को अच्छा सा टेस्ट कैसे देंगे और कौन सी गलतियाँ जो आपने नहीं करनी, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बारी आती है जी गोश्त की। यहाँ पे मैंने मटन लिया है, ये 1 किलो जितना मटन है। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, खुले पानी में भिगो देंगे कुछ देर। 2-3 चम्मच सिरका ऐड करेंगे और उसके बाद इसको वॉश कर लेंगे। तो सिरके वाले पानी से धोने के बाद ये बहुत ज़बरदस्त सा हो जाता है, खून वगैरह सब कुछ निकल जाता है और स्मेल भी नहीं रहती। यहाँ पे 3 प्याज थे बड़े, वो मैंने चॉप कर लिए हैं। और जिससे हेल्प ली थी उसने लहसुन इसके अंदर ही मिक्स कर दिया है, लेकिन ये लहसुन तकरीबन 1 चम्मच जितना है, भर के मैं डालूंगी, मतलब साबुत ही जवे हैं। अच्छा जी, गोश्त ऐड कर दिया, इसमें आपको खून पानी कुछ भी नज़र नहीं आएगा। उसके बाद हमने चॉप किए हुए प्याज डाल देने हैं, साबुत लहसुन के जवे ऐड कर देने हैं, 2 टमाटर यहाँ पे डालने हैं छील के चॉप करके। और 1 टेबलस्पून ही मैंने अदरक यूज़ किए हैं और 3 हरी मिर्चें हैं। और यहाँ पे एक मैं बड़ी इलायची डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा खड़े मसाले डालने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद पौना चम्मच मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। और नमक डालते हुए हमेशा हाथ रोक लिया करेंगे, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि गोश्त पकने के बाद श्रिंक हो जाता है और नमक आपका तेज़ हो जाता है। तो इसलिए आपने पहले कम डालना है, टेस्ट करके और ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मिर्चें भी ऐड करेंगे, ये भी मैं पौना टेबल स्पून ऐड करी हूँ। और अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, हस्बे बर्दाश्त ऐड कीजिएगा। आधा चम्मच डाल देंगे हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर धनिया ऐड करी हूँ क्रश करके, ये भी आधा चम्मच ही है, ये मुक गया था तो मैंने सारा डिब्बा उंडेल दिया। अच्छा जी, ये हमने कूट के डालना है, दरदरा पिसा हुआ होगा तो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। मैं यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्स करना है और 18 से 20 मिनट हमने इसको प्रेशर कुक करना है। आपका जो आपके एरिया का गोश्त है और पानी है वो कितनी देर में गलता है ये आपको पता होगा, लेकिन मोस्टली जो है वो मटन जो है वो 20 मिनट में गल जाता है। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है, मैंने इसको देखा है, चेक किया है, आप भी चेक कर लीजिए किसी किसी चीज़ से। तो उसके बाद जो है ये पानी बहुत ही थोड़ा सा बचा है, आँच को हमने थोड़ा सा तेज़ किया क्योंकि अब हमने पानी को ड्राई करना है। और पानी को सुखाते सुखाते हमने इसके अंदर घी भी डाल देना है, घी डाल के इसको भूनते रहेंगे। और आप देख सकते हो ऑलरेडी तरी है, आपको घी नज़र आ रहा होगा, ये मीट का नेचुरल फ़ैट होता है। अगर आपका मीट फ़ैट वाला तो आपने घी कम डालना है। तो मैंने यहाँ पे डाला है जी तकरीबन आधा कप घी। और अगर ये ड्राई वाला मीट होता है, इसके अंदर फ़ैट नहीं होता, तो मैं तकरीबन पौना कप घी डालती। तो इसको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। और अब बारी आती है जी बहुत ज़बरदस्त से पॉइंट की। पॉइंट ये है कि जब आप गोश्त को अच्छे तरीके से भूनोगे तो आपका आलू गोश्त हमेशा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। जब आप इसकी भुनाई अच्छे तरीके से नहीं करोगे, आपके प्याज खड़े खड़े रहेंगे, मीठे मीठे रहेंगे, उनमें अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, ना ही कलर अच्छा आएगा। तो जब तक इसका गोश्त का कलर चेंज हो जाए, मसाला घी छोड़ दे, तब आपने भुनाई को रोकना। और उसके बाद डाल देने अपने आलू। ये 4 आलू मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको मैंने दरमियाने से टुकड़ों में कट कर लिया है। तो इसको भी हमने अब अच्छे तरीके से भून लेना है, कम से कम 1-2 मिनट तो लाजमी आलूओं की भी भुनाई आपने करनी ही करनी है। और कुकर बेचारा बता रहा होगा कि इसकी भुनाई कितनी मैं टिका के कर रही हूँ, तो आपने भी इतनी ही अच्छी टिका के भुनाई करनी है, तभी आपका आलू गोश्त मज़ेदार बनता है। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त घी भी अलग हो चुका है, नीचे से ऑलमोस्ट जो है ये थोड़ा थोड़ा सा लगने लग गया है। इतनी भुनाई आपने इसकी करनी है, लेकिन जलाना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे शोरबे के लिए। और तकरीबन यहाँ पे मैंने 4 गिलास इतना पानी ऐड किया है, क्योंकि आधा पौना गिलास तो ड्राई हो जाता है पकाते पकाते। तो आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और इसके बाद इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देना है, आलूओं को गल जाने तक। और अगर आप खुला कुकर रख के पकाएंगे तो आपके आलू जो है वो 3-4 मिनट में गलेंगे लेकिन अगर प्रेशर कुक करेंगे ना तो आधे मिनट में भी ये गल जाते हैं। तो इसको झटपट पकाने के लिए मैंने इसको प्रेशर कुक किया था, आलू गल गए हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त तरीके से घी भी ऊपर आ चुका है। और इसके बाद डाल देंगे हरी मिर्चें इसके अंदर धो के। और ये लास्ट में डालने से बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू देती हैं आपकी डिश को और प्यारी भी लगती हैं। हाफ़ टी स्पून जितना बहुत ही ज़्यादा होममेड मेरा स्पेशल सा गरम मसाला ऐड करेंगे, जिससे इसके टेस्ट को और भी चार चांद लग जाएंगे। 2 मुट्ठी भर के इसके अंदर मैं हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, और मैंने हरा धनिया आज बहुत ही दिल खोल के डाल दिया था, क्योंकि ये मुझे बना बनाया कटा कटाया मिल गया था, तो मेरी हेल्प कर दी थी किसी ने, तो इसलिए मैंने सभी डाल दिया।
और इससे आपका जो शोरबा ना वो ठीक हो जाता है और बहुत मज़े की खुशबू भी आ जाती है और ये देखने में भी अच्छा लगता है। तो पिछले दिनों थोड़ी सी मेरे पास धनिए की शॉर्टेज थी, लेकिन आज ज़्यादा था तो मैंने बहुत ही ज़्यादा डाल दिया, तो ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। और अच्छा, आप ये जो थिकनेस होती है ना शोरबे की, ये कम ज़्यादा कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। कुछ लोग इसको बहुत ही गाढ़ी ग्रेवी टाइप रखते हैं और मैं इस तरह का रखती हूँ कि उसमें आप रोटी अगर डिप करके खाओ ना तो बहुत मज़े का टेस्ट आए, मतलब उसके अंदर हम बाइट्स भी ऐड करके खा सकते हैं। तो ये देखिए आलू बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल चुके हैं, लेकिन टूटी हुई कोई भी चीज़ आपको इंशाल्लाह नहीं मिलेगी। इसकी लुक बरकरार रहनी चाहिए, ना बोटियाँ टूटनी चाहिए और ना ही आलू टूटने चाहिए। तो ये जो है ना, ये एक अच्छे गोश्त आलू गोश्त की पहचान होती है। तो जो इसकी थिकनेस है वो भी मीडियम है, ना तो बहुत ज़्यादा है ना तो बहुत ज़्यादा कम है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहिए कम ज़्यादा कर सकते हो, इसकी थिकनेस को भी मैनेज कर सकते हो। तो ये है जी फाइनल लुक हमारे बहुत ज़्यादा मज़ेदार से आलू गोश्त की। आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा परफेक्ट बना है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या फिर चावलों के ऊपर डोल डोल के खाएं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको पास से भी देख लें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बना है और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। ऑलमोस्ट ये ट्रेडिशनल तरीका है, लेकिन बात सारी होती है टेक्निक की कि आपने किस तरीके से इसको बनाया है, तो आपकी डिश अच्छी बनती है और हर एक का अपने हाथ का टेस्ट भी होता है। आई होप आपको आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपको मेरे चैनल पे हर तरह की रेसिपीज़ मिलेंगी। अगर आप मीट लवर हैं तो सीरी पाए, निहारी, मगज़, ओजरी, कलेजी, छोटे जो मुर्गी के पंजे होते हैं उनकी भी रेसिपी आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे ऊँट के गोश्त की रेसिपी मिलेगी, हिरन के गोश्त की, मुर्गाबी के गोश्त की रेसिपी मिलेगी और मटन और बीफ के साथ तो मैंने ढेर सारी रेसिपीज़ बना रखी हैं, जिसमें है बीफ अचार गोश्त है, मटन अचार गोश्त है, वाइट कढ़ाई है, वाइट कोरमा है और इसके अलावा दाल गोश्त है, भिंडी गोश्त है, घिया गोश्त है और टिंडे गोश्त की रेसिपी आपको मिलेगी और इसके अलावा करेले गोश्त की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं, कचनार गोश्त है। तो हर तरह की इंशाल्लाह आपको रेसिपी मिलेगी। तो आपने कोई भी रेसिपी देखनी हो, आपने क्या करना है, रेसिपी का नाम लिख के सामने मेरे चैनल का नाम लिखना है, तो आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो आपने ज़रूर चेकआउट करनी है, मेरे चैनल को विज़िट करना है, उसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना है, ताकि मेरी हर वीडियो जो है वो आप तक फ़ौरन से पहले पहुंच जाए और बिल्कुल भी कोई वीडियो आप मेरी मिस ना करें। आई होप आपको आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।